जय हिंद। कैसे हैं आप सभी को पता है कि अभी आपके जो एग्जाम होने वाले हैं ग्राम सचिव का, कैनाल पटवारी का और पटवारी का, इन सभी का एक कॉमन एग्जाम होने वाला है और इन सभी में किसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे आपके पंचायत से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं और पटवारी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, कृषि से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे और बाकी ये एचएसएससी है, आपके कहीं से कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी इसका श्योर नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी है। और इस बार जो है इसके लिए आवाज़ भी उठाई जा रही है, क्या पता जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग ट्यूशन दिए जा सकें। तो आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी है। पंचायती राज से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस आप सभी के बनते हैं और पटवारी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आप सभी के बनते हैं सभी हम कवर कराएंगे। और अगर फिर भी हमारा कुछ रह जाता है तो आप सभी को हमने कह रखा है कि हमारी पीडीएफ आप ले लें, जो अभी बहुत ही कम टाइम रहा है उससे आप कवर कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, खरीफ गिरदावरी किस महीने से शुरू हो जाती है? इसका राइट आंसर होगा अक्टूबर। सबसे पहले आप ये जानिए कि खरीफ जो होती है कौन सी फसल होती है। खरीफ की फसल आपकी जून और जुलाई के अंतर्गत जो है बो दी जाती है और सितंबर और अक्टूबर में आपकी जो है काट ली जाती है। तो यहाँ पर खरीफ की फसल कौन सी हैं? धान है, मक्का है, बाजरा है, ज्वार है और गवार है। ये सभी आपकी खरीफ की फसलें हैं। बात करें हम गिरदावरी के बारे में कि गिरदावरी क्या होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। गिरदावरी वो होती है जैसे किसान ने अपने खेत में कितने रकबे में कौन सी फसल बुआई है, ये जो है पटवारी इसका सारा ब्यौरा रखता है, दस्तावेज में जो है सभी ब्यौरा दर्ज करता है, इसी को हम कहते हैं गिरदावरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग कैडेस्ट्रल सर्वे में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा रेवेन्यू चेन। रेवेन्यू चेन क्या होता है? ये जो चेन होती है ना, इसको हम जरीब भी बोलते हैं। ये 33 फीट लंबी होती है जिसमें केवल 16 कड़ियाँ होती हैं और प्रत्येक कड़ी जो है 21 फीट के बराबर होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अभी जो हमारे ग्राम सचिव, कैनाल पटवारी और पटवारी के एग्जाम होने वाले हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये वाली पीडीएफ तैयार की गई है जिसमें आपके 5000 क्वेश्चंस हैं। इसमें किस तरह के क्वेश्चन हमने रखे हैं? आपके पंचायती राज से रिलेटेड सभी क्वेश्चन, हरियाणा करंट अफेयर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन इसमें हैं और पटवारी से रिलेटेड सभी क्वेश्चन इसके अंतर्गत हैं। और ये पीडीएफ आपको जो है व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ इसी ओनली इस प्राइस में आपको ये मिल जाएगी घर बैठे। और देखिए यहाँ पर इसमें इस तरह के क्वेश्चंस हैं, पटवारी से रिलेटेड, आपके कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन और पंचायती राज से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्योंकि हमारा कॉमन एग्जाम होगा तीनों का, तो इसमें हमने हर एग्जाम को ध्यान में रखकर क्वेश्चंस तैयार किए हैं आप सभी के लिए। और इसमें किस तरह के क्वेश्चंस हैं ये आज की क्लास में आप देख सकते हैं, पहले भी आपने देखे होंगे, इसकी 7-8 क्लासेज हुई हैं तो आप लेवल देख सकते हैं क्वेश्चंस का। सो गाइज, अगर आपको सिलेक्शन लेना है और आपका सिलेबस कवर नहीं हुआ है तो ये वाली पीडीएफ आप ले सकते हैं, क्योंकि अब इतना टाइम बचा है कि आपको रिवीजन करना है तो आप पीडीएफ से कर सकते हैं। एक वर्गमूल में कितने एकड़ होते हैं? तो एक वर्ग मील में आपके 640 एकड़ होते हैं। एक वर्ग मील में 640 एकड़ होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्षा रजिस्टर को जिला मुख्यालय स्थित तहसील में कितनी अवधि के लिए रखा जाता है? तो इसमें होगा हमारा राइट आंसर 3 वर्ष। 3 वर्ष के लिए जो है इसको रखा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पटवारी पद प्रावधान कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? तो पटवारी पद प्रावधान आपका 30 और 31 इन दोनों धाराओं के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पटवारी भू राजस्व को तहसील मुख्यालय में जमा करवाता है, तो कहाँ पर वो जो है जमा करवाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका कोषागार। कोषागार क्या होता है? जहाँ पर धन संपत्ति जो भी दस्तावेज वगैरह होते हैं रखे जाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं कोषागार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्न में से किसने ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का बीड़ा उठाया? तो महात्मा गांधी ने ऐसा किया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गांव की एक भूमि को नीलाम किया जा रहा है और इसका परिपूर्ण अर्थ क्या है? जब कोई भी चीज़ नीलाम होती है तो आप सभी को पता है उसकी बोली लगाई जाती है, तो इसका राइट आंसर यही होगा, यानी कि खुली बोली द्वारा बेचना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा में कौन सी परिषद छावनी परिषद के नाम से जानी जाती है? तो अम्बाला परिषद। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी आपकी छावनी है, तो अम्बाला एक क्या है? छावनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सचिवालय का वरिष्ठ अधिकारी कौन होता है? तो वह होता है मुख्य सचिव। देखिए मुख्य सचिव के बारे में जानिए थोड़ा।
जो मुख्य सचिव है राज्य मंत्रिमंडल के सचिव के रूप में काम करता है, और ये जो है मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन आ जाए कि सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है मंत्रिमंडल सचिवालय का, तो वो होता है आपका मुख्य सचिव। और मुख्य सचिव मंत्रिमंडल की बैठक की जो भी कार्य सूची होती है, जितनी होती है, उसको तैयार करता है, और बैठक में जो भी कार्रवाई होती है उन सभी का रिकॉर्ड रखता है। कौन? मुख्य सचिव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गांव रजिस्टर कितने वर्ष बाद तैयार किया जाता है? तो हर 5 वर्ष बाद जो है गांव का रजिस्टर तैयार किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भू राजस्व अधिनियम की धारा 53 के अंतर्गत खालिस्तान अधिकारी द्वारा तैयार किया जाता है। तो इसमें राइट आंसर होगा अभिलेख, यानी कि भू राजस्व अधिनियम की धारा 53 के अंतर्गत अभिलेख अधिकारी द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विद्या ग्रामीण समाज में मनोरंजन से जुड़ी सांस्कृतिक विद्या नहीं है? तो वह है सिनेमा। सिनेमा को जो है गांव के लोग मनोरंजन का साधन नहीं मानते हैं, बल्कि उनके लिए क्या होती है, नौटंकी जो नाटक वगैरह होता है, लोक संगीत होते हैं, और जो है खेलकूद जो होते हैं, वो सभी उनके लिए मनोरंजन के साधन होते हैं, लेकिन सिनेमा को वो मनोरंजन का साधन नहीं मानते हैं। नेक्स्ट है, गांव का सजरा पूरे गांव की जमीन को किस में बांटता है? तो वह पट्टियों में बांटता है। जो गांव की जमीन होती है उसको इस तरह से जो पट्टियों में अलग अलग बांट दी जाती है, जिसको हम बोलते हैं ना, ये खेतों की म्याड़ है, इस तरह से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समस्या ग्रामीण जीवन की आर्थिक समस्या नहीं है? तो वह क्या है? हमारी जातिवाद। देखिए, जातिवाद जो है किसी भी गांव वालों की समस्या नहीं है, क्योंकि कोई भी गांव वाला ये नहीं कहता है कि हमें जातिवाद की समस्या है या किसी के रंग रूप जाति से समस्या है। समस्या है तो किस बात की है? साक्षरता की, यानी शिक्षा होनी चाहिए, उसकी समस्या है। निर्धनता यानी गरीब लोग हैं, गरीब हैं तो वो क्यों हैं, इसकी भी एक समस्या है। अशिक्षा यानी शिक्षा वहाँ प्रोवाइड की जाए, इसकी भी एक समस्या है। लेकिन जातिवाद कोई भी समस्या नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ग्रामीण समाज का स्थायित्व का कारण इनमें से कौन सा है? तो वह संयुक्त परिवार, यानी कि संयुक्त परिवार होता है तो वह एक स्थायित्व होता है, उसमें अच्छे संस्कार होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसानों की जमीनों के अधिकार अभिलेख किसमें निहित है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा खतौनी। तो ये समझिए आप, खतौनी होता क्या है? खतौनी उसे बोलते हैं, जैसे बही होती है या फिर कोई रजिस्टर होता है, आपने देखा होगा बहुत बार, जैसे कोई मांगने जो होते थे पहले, जो मांगने वाले होते थे सेठ वगैरह, वो बही खाता रखते थे, तो उनको बोलते हैं खतौनी। और उस खतौनी में जो पटवारी है, यानी कि हर काश्तकार की जितनी भी जो खेत हैं, उनके खेतों का जो भी एरिया है, उनका क्या प्रकार है, क्या लगान है, इन सभी को लिखता है, यानी पटवारी बही या फिर खतियोनी जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समस्या नगरीय समुदाय की है? तो देखिए, यहाँ पर ये सभी हैं, यानी कि गैर कृषि व्यवसाय, यानी कि जिनके खेत हैं उनमें तो वो कृषि करते ही हैं, जो सरकार की ज़मीन है उसमें भी गैर कानूनी तरीके से वो खेती करते हैं, तो ये भी एक बड़ी समस्या है। उसके बाद बड़ा आकार, यानी कि उनका जो खेतों का आकार है और जो भी नगरीय जो भी घर वगैरह हैं, उनका बढ़ता हुआ आकार भी एक समस्या है। अधिक जनसंख्या घनत्व, यानी बढ़ती हुई जनसंख्या है, वो भी एक तरह की समस्या है। तो ये सभी इसके अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है, राजस्व व्यवस्था के अनुसार कितनी जरीब 1 मील के बराबर होती है? तो 80 जरीब जो है 1 मील के बराबर होती है। जरीब क्या होती है? जरीब रेशम की एक रस्सी होती है जिससे रास्ता नापा जाता है और जिससे भूमि नापी जाती है, उसको जरीब बोलते हैं। और ये अगर हम इसको अपनी लैंग्वेज में बोले ना, हिंदुस्तानी में, तो ये 55 गज की होती है। अगर अंग्रेजी लैंग्वेज में बोले तो ये 60 गज की होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ग्रामीण समाज में मुख्य व्यवसाय के रूप में निम्न में से किसे अपनाया जाता है? तो वह है कृषि। आप सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। दूसरे नंबर पर पूछा जाए तो क्या? पशुपालन होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुसूची, तो यहाँ पर होगी हमारी 12, यानी कि 12 अनुसूची पंचायती राज से संबंधित। देखिए, संविधान के जो 73वें संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं और 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। ये बात आपको नोट कर लेनी है। नेक्स्ट है,
एकड़ में, 1 एकड़ में कितना बीघा होता है? तो देखिए 1 एकड़ में आपका कितना 4.8 बीघा होता है। राजस्थान में 1 बीघा जो है 1 एकड़ से थोड़ा सा छोटा होता है, और महाराष्ट्र में 1 बीघा में आपके जो है 20 अंगूठे होते हैं। लेकिन हरियाणा में 1 एकड़ में 5 बीघे होते हैं। अगर आपके ऑप्शन में 5 बीघे आता है तो आप 5 करेंगे, 4.8 आता है तो ये वाला करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डॉक्टर CS दुबे ने भू राजस्व में गांव को कितने प्रकार से प्रस्तुत किया है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा 6, यानी कि C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भू राजस्व में लिखित शब्द कुर्की का विस्तार बताएं। तो देखिए आपने बहुत बार देखा होगा कि यानी किसान लोन ले लेते हैं, फिर उसको जो है वापस नहीं कर पाते हैं, तो उस वजह से जो है सरकार उनको नोटिस देती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कुर्की बोलते हैं, कि भाई फलाने के खेत पर क्या आ गई, कुर्की आ गई, यानी वस्तु को सरकारी अधिकार में ले लेना। वहाँ पर सरकार जो है उस पर कब्जा कर लेती है। जैसे किसान अपनी ज़मीन गिरवी रख कर लोन लेकर आता है, तो फिर वो ज़मीन अगर किसान लोन पे वापस नहीं करता है तो जो है सरकार जो उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लेती है। तो इसका राइट आंसर होगा वस्तु को सरकारी अधिकार में लेना। नेक्स्ट है, न्यास पतन अभिकरण के तहत कितनी इकाइयों को सम्मिलित किया गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा 7, यानी कि 7 जो है न्यास पतन अभिकरण के तहत इकाइयों को शामिल किया गया है। आप सभी को ये क्लास कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप सभी को जो है जल्दी से ये सभी क्वेश्चंस कवर करने हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस हमने PDF में रखे हैं, आप जो है PDF ज़रूर ले लें अगर आपको जल्दी कवर करने हैं, वरना फिर ऐसे तो आप करते ही रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।